बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराए रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ख़वातीन व ज़ात, आप देखें अल्लाह ताला की कितनी सारी ऐसी नेमतें हैं जिनका हम सब इसमें जिनका हमें इल्म भी नहीं होता, और फिर जब उसकी कमी महसूस होती है तो तब आपको एहसास होता है उसकी कदर कीमत का। आप देखें कितने अरसे से अभी ये स्मॉग का सिलसिला, कल भी हमने प्रोग्राम किया और मुख्तलिफ इस हवाले से न्यूज़ चैनल्स पे भी अवेयरनेस की कैंपेन्स, प्रोग्राम्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि स्मॉग ने पंजाब को या पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों को अपनी अपनी लपेट में लिया है, जिसके कितने मुज़र असरात आपकी हमारी सेहत के ऊपर मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से जितने भी प्रिकॉशंस लिए गए और फिर हमने दुआ की कि बारिश भी हो जाए। लेकिन आज सुबह जब हम उठे तो रात को मुझे पता चला लाहौर में हवा चली है, अभी भी थोड़ी सी हवा चलते हुए सूरज नज़र आया है। और आप सोचें कि जब मैं निकली हूँ घर से बाहर तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और मैं देख रही थी कि सूरज जो ये निकला है इसकी कदर कीमत, और ऐसे हवा साफ़ लग रही थी, बेहतर लग रही थी, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। और ये हर कोई रिलेट कर सकता है जो बिलखसूस लाहौर में रह रहा है या जहाँ जहाँ स्मॉग का जो है राज ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा करें। आप देखेंगे पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह का मौसम हमें मिलता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला खुद ही ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि आसानियाँ इंसान के लिए पैदा करे। तो अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र। और जो कल हमने कहा था और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी इस हवाले से बात हो रही है कि अल्लाह ताला से दुआ कि बारिश हो जाए जो बाइसे रहमत हो इंशाल्लाह। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप लोगों के साथ वीडियो टीज़र हम लोगों ने शेयर किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके प्यार, अपनायत, मोहब्बत का। हम काविश करते हैं, कोशिश करते हैं हल्की सी भी, कहीं से भी हल्की क्या, जहाँ जहाँ से भी अप्रिसिएशन मिलती है आप सर आंखों पे, बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, दुआओं में बड़ा असर होता है। अच्छा जी, किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए शेफ़ नाजिश आज हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, क्या होने वाला है बताएं। अच्छा, आज जैसे कि मौसम भी क्लियर हो रहा है और थोड़ी बहुत सर्दी भी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं कॉर्न सूप बनाऊंगी। ठीक है, चिकन कॉर्न सूप बनाऊंगी, साथ में स्टेक बनाऊंगी, चिकन ग्रिल चिकन, साथ में सॉटे वेजिटेबल और मैश पोटैटो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मौसम में तब्दीली ऐसी आई कि कुछ दिनों पहले तक आपको शायद हंसी आएगी, मैं एसी भी चला रही थी और फिर बंद करती थी क्योंकि मौसम ज़रा कंफ्यूज था। लेकिन कल से ऑनवर्ड्स मुझे लगता है ऐसी कुछ सर्द हवा वाला फीलिंग आई है कि पंखा भी नहीं दिल कर रहा था चलाने को, और मुझे बाकायदा रात को मिडल ऑफ द नाइट में आई वोक अप और मुझे सर्दी लग रही थी और मैंने 2 कंबल लिए। हर किसी का अपना अपना भी हिसाब होता है, लेकिन सर्दियां अब आप कह सकते हैं ऑफिशियली उस तरह आ चुकी हैं। हालांकि अदरवाइज़ होता है, मैंने रिलेट किया होता, मेरी बेटी की बर्थडे 4 नवंबर को होती है, तो मैं पिछले कितने सालों से नवंबर के महीने में शुरू में ही सर्दियों का आगाज़ हो जाता है। इस बार मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लेट हुआ है, सर्दियों थोड़ा सा लेट हुआ है ना, और अचानक आई है। अचानक अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने भी कहा एसी चला रही थी और मैं भी एसी चला रही थी, गाड़ी तो मैं अभी भी चलाते थोड़ा बहुत। हर किसी का अपना अपना, एंजॉय करें ज़िंदगी को भरपूर तरीके से। अच्छा जी, इंजॉय करने की बात हो रही है, आप बनाएं, आपकी तरफ बढ़ेंगे थोड़ी देर में। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, आपके अपने हंसते मुस्कुराता हुआ चेहरा, गो के इनसे सालों साल बाद मुलाकात होती है, लेकिन लगता नहीं है कि साल बाद मुलाकात हो रही है या 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, क्योंकि वाजिद खान साहब आपके अपने स्टेज, थिएटर, फिल्म्स, टीवी, प्लेज, ही हैज़ डन इट ऑल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए, और बड़ा बामानी काम और क्वालिटी मेयारी काम, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए जिनका काम ऐसा जो दिल को लगे। और कॉमेडी बड़ा आसान काम नहीं है, कोई काम आसान नहीं, लेकिन कॉमेडी मुझे बिलखसूस लगता है बहुत मुश्किल काम कि आप दूसरों को हंसाएं। हर किसी का अपना मिजाज होता है, हो सकता है मुझे किसी बात पे ना हंसी आए, लेकिन इकट्ठे बैठ के हर जॉनरा, हर टेस्ट, हर मूड, हर माइंड की जो ऑडियंस है उसको हंसाना एक ही टाइम पे, ये हुनर और आर्ट वाजिद खान साहब को आता है। आपके अपने वाजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सुनाइए, इतना कुछ कह दिया मेरी तारीफ में, गवर्नमेंट लगता है मैं कॉमेडी ना ही करूं। आज सीरियस ही रहूं, फिर इतना कुछ कह दिया। अच्छा, वैसे आम जिंदगी में कॉमेडियन ज्यादातर सीरियस ही होते हैं, वो हजम नहीं हमें होता ना। वो आपको पता है जो मुआशरी हालात हैं, फिर घर के हैं, मसाइल हैं, जिन जिन चीज़ों में हम गिरे रहते हैं,
तो होता है, बंदे सीरियस रहते हैं, ऐसा ही लेकिन वो फील्ड ऐसी है, कुछ ना कुछ कहना ही पड़ता है। वो बीवी को भी, बच्चों को भी, गाड़ी में भी, रोड पे भी। वो लोग जो है ना, देखा आपने, वो ड्राइविंग सीट ऐसी है, कहते हैं इससे गाली निकलती है। तो आर्टिस्ट जो कॉमेडियन है उसकी वहां पे भी जुगत ही निकलती है। ओए बड़ा तेरा फिटे मुंह की मरे तू हो जाए, यानी फिर भी उसने गाली गलोच नहीं करनी, कोशिश करनी है कि हंसी मजाक में ये चीजें ऐसा क्लियर हो ही, जाए। ऐसे मेरे ख्याल में एक हम ट्रक बुक कराते हैं या वैन, वो आप गाड़ी चलाइएगा और हम बैठ के देखेंगे कि क्या कुछ होता है कॉमेडी और जुगते रोड के ऊपर, और खास तौर पे ये डेविस रोड पे, डेविस बिल्कुल रोड ऐसा। के और माल रोड के रश पे। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, आई लव अ स्माइल, आई लव अ कॉन्फिडेंस। और सबसे उम्दा बात इस्मा असलम की ये है कि एक्टिंग और साथ शी इज़ अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एज वेल। हमारे यहाँ एक दौर ऐसा था, बड़ी गिनी चुनी ऐसी ख़वातीन थी, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स की बड़ी कमी मुझे ऐसा लगता है कि महसूस होती थी। लेकिन करते 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 अब हमारी इतनी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स एंड दे आर ऑल माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और इंटरनेशनली भी मुख्तलिफ चैनल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी इस्मा असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। क्या हाल? यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू, यू लुक लवली टू। आपका प्यार थैंक यू। लड़कियां दे आई मसाइल है, देखें एक दूसरे की तारीफ करी जानी, ऐसी कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, मजे की बात है, तारीफ ना करो तो लगेगा हसद है। हाँ, और तारीफ करो तो लगेगा कि यही काम है बस। ये क्या मसला है, ये हम पूछेंगे अभी सवालिया निशान, क्योंकि बिल्कुल फिर इनको भी हमने शामिल करना है। ये मुझे कह रहे हैं वो डेंगी हुआ है, मैं कहा फिर आप आए क्यों, लेकिन ये इनका प्यार है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए, क्योंकि उस्मान राज की जो सबसे उम्दा बात, और मुझे बड़ी अच्छी बात इनकी ये लगती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये किसी प्रोग्राम के लिए पीटीवी का रुख करें, लेकिन जब भी आते हैं हर किसी शख्स जिनके साथ इन्होंने काम किया है उनके रूम में जाके उनका हाल चाल पूछ के, सलाम दुआ करके, चाहे खड़े खड़े ही सही, लेकिन ये तहजीब और ये तरबियत इनको घर से हासिल हुई, लेकिन सोहबत का भी बड़ा असर होता है। तो ये उस्मान में क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। प्लेज पीटीवी के लिए बेशुमार काम किया, एक्टिंग फिल्म्स के लिए भी, और थिएटर के आर्टिस्ट हैं, जो का थिएटर से एसोसिएटेड हैं, तो बस फिर बात खत्म हो जाती है। आपके अपने उस्मान राज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं आपके सामने हूँ, खूबसूरत, प्यारा। आपने तो कहना नहीं तो हम खुद ही कह लेते। अल्लाह भला, अब ये अच्छा ये भी मुकाबला शुरू हो गया। नहीं, प्यारे तो हैं, डेंगी भी प्यार करने आया था। इन्हें इन्फेक्शन हो गया। गुड वन। Yes. तबीयत कैसी है आपकी? अब से कुछ देर पहले तो ठीक नहीं थी। ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि ठीक रहेगी अगले 2 घंटे तक। आमीन। मुझे ये बताया जा रहा है, अभी बताया गया ड्रामा फेस्टिवल में आप परफॉर्म कर रहे थे अजोका थिएटर जी, में। जी, जी। और इसी हालत में, और आप बेहोश हो गए थे, बताइए ना प्लीज उसके बारे में, क्या हुआ? अरे अब बेहोश होने के बारे में इंसान क्या बताए, बेहोश हो जाए तो फिर क्या याद रहता है। हाँ, जाहिर है। बहरहाल लोगों ने जो बताया वो ये था कि प्लेटलेट काउंट जो है बहुत कम है, ऑब्वियसली। तो उस वजह से एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो थी। ठीक है। तो चूँकि मैं कराची से लाहौर आया ही इसी मकसद के लिए था, तो फेस्टिवल शुरू हुआ, पहला प्ले था हमारा, इंटरनेशनल फेस्टिवल था, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, ऐसा ही तो है। जाहिर बात है एक जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। ट्रू। तो बस उसी एनर्जी के साथ खाते पीते पहुंच गए स्टेज पे। ठीक है। तो जब पहला सीन मैंने किया, आई वॉज प्लेइंग एज किंग औरंगजेब आलमगीर। ठीक है। तो अब वो प्ले जो है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक मेन रोल है आपका, तो उसमें लाउडनेस बहुत चाहिए थी, और एक अलहमरा हॉल नंबर 1 आपको पता है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ह्यूज है माशाल्लाह। यस। हाँ। तो आपका वॉल्यूम भी लाउड चाहिए था। ट्रू। तो पहला सीन तो काफ़ी लंबा था, बहरहाल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही सीन करके मैं विंग से बाहर निकला हूँ, आई वॉज फेंट। तो फिर शाहिद साहब आए, पूरी टीम पीछे इकट्ठे हो गए। तो शाहिद साहब ने जूस वगैरह मुझे कहने लगे, यार आप एक काम करो, आप बादशाह हो, बादशाह कुछ भी कर सकता है, तो अब आप अंदर जाएंगे ना तो आप आराम आराम से बोलिएगा। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा डायलॉग स्किप कर दें, ओके। बीच में से हज़फ कर दें। ठीक है। पता नहीं अब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना इसलिए चाहता हूँ कि जो भी इस काम को आसान समझता है वो ये समझ ले कि ये काम आसान नहीं है, वाह वाह, इसलिए कह देता हूँ। बहुत अच्छा। तो वो मेरी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे ये कहा ना कि आप अपना काम कम कर दें, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे मारना चाहता बिल्कुल, है। मुझे आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता नहीं होगा। कि आप मुझे, मैं एक लफ्ज़ स्किप नहीं करूँगा, बिल्कुल आप एक लाइन की बात कर रहे हैं। वेल डन। सो आई वेंट इनसाइड, और वो जो सचमुच में असल बात ये थी कि अल्लाह ताला ने इज्जत लिख रखी थी, बिल्कुल ठीक। और वो मिलनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे भी बहाने से मिले, जिस तरह भी मिले, वो मेरे नसीब की थी। बिल्कुल सही। तो मैं जब वापस अंदर गया, वो
पता नहीं कहाँ से कैसी एनर्जी आई माशाल्लाह। कि वो बहुत अच्छा ड्रामा ख़त्म हुआ तो शाहिद साहब ने लोगों को डिस्क्लोज़ किया कि ये जो साहब थे ये बीमार हैं। तो लोग मतलब वो मान ही नहीं रहे थे वो। तो निर्वाण नदीम जो शाहिद साहब के बेटे I हैं know, वो मेरे पास आए, सवेरा अपा आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे कहने लगी तो तुम क्या चीज़ हुई, तुम क्या, मैंने कहा ये मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब तक स्टेज पे हूँ, सही हूँ, सलामत हूँ, जिंदा हूँ, अगर आप मुझे हॉस्पिटलाइज करा देंगे ना तो हो सकता है मैं चला जाऊँ। बिल्कुल। और ये कैफियत है सिर्फ इनकी हद तक नहीं है वाज भाई, आप भी परफॉर्म बिल्कुल ऐसा। करते हुए जितने भी हैं, हमें भी अगर कहा जाए, हमें अटीज किया जाए तो हमें लगता है कि नहीं, काम है और काम को तो इबादत के तौर पे लेना है, तो उसमें बेशक। कैसे कमी आ सकती है? आपके साथ भी कितनी बार ऐसा हुआ बिल्कुल होगा? हजार यकीनन। बार ऐसा हुआ। और ये जैसा कह रहे हैं थिएटर, हम तो सारी जिंदगी हमने कमर्शियल थिएटर बिल्कुल। किया और उसमें आपको पता है जो टिकट लेके आते हैं लोग, उनकी एक वैसे ही माइंड बना होता है कि हमने हंसना है। फर्ज करें आपका गला ही खराब है, आपके वोकल कॉर्ड ही बेहतर नहीं है, तो वही बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आपने स्टेज पे जाना है तो आपका गला कैसे काम कर रहा है, आपकी एनर्जी कैसे आ गई वापस, ये बस कोई गॉड गिफ्टेड काम है। वो बिल्कुल पता भी ऐसे। नहीं चलता उस वक्त, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा था कि मैं लाइव शो करती हूँ, तो मुझे लाइव शो करना था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। ठीक है। मैं टीम को कही थी मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। अब सब अपने अपने कामों में लगे थे, मुझे पानी नहीं मिला और मैंने पूरा घंटा शो पानी के बगैर किया और मुझे फील भी नहीं हुआ कि मुझे प्यास लग रही है। बिल्कुल। एंड देन जब आप शो करके खत्म होते हैं तब मैंने कहा यार मैंने पानी मांगा था 1 घंटा पहले और नहीं मिला। ऐसा ही है। तो आपकी आवाज भी बंद नहीं होती, कितना कुछ भी घट नहीं बजट होता। होएगा, उन्होंने उसनों पानी नहीं देता। मुझे पता था, मैं इसलिए खामोशी की इधर से कुछ आना है। वेरी गुड, आप बोलती जाइएगा, इधर से ही कुछ ना कुछ आएगा, मैं तो देखूंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बोलना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आपको पानी की तलब होती है और आपको पानी ना मिले तो गला खुश्क हो जाता है, खांसी आ बिल्कुल जाती है और ऐसा। खांसी कंट्रोल में नहीं आती। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। मेरी एक ऐसी मेहमान शख्सियत जिनको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और हम जब फ़रा लाल की बात करते हैं तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान में भी, यानी मुख्तलिफ शहरों में अवामी फ़नकार है। सो और सबसे उम्दा बात है, बड़ी आज़ी के साथ और बड़ी इनकिसारी के साथ जो भी ट्रिब्यूट पेश करना हो, जो जब भी परफॉर्म करना हो, ये परफॉर्म करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फ़रा लाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फ़रा, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक मेरी अच्छा प्लीज़ आइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक हैं आप, कैसी हैं? जान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम तो लाइव कॉन्सर्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कुछ फरमाइशें मैंने भी रखी हुई हैं, कुछ जो आपने भी प्रिपेयर किया होगा। कैसा लग रहा है पीटीवी पे आके? बहुत अच्छा, बल्कि आप जब होती हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्यों? है। मुझे अच्छे लगते हैं आप। कितनी? इतनी है? इतनी वाली? इतनी। ओए, इतनी तालियां मेरे लिए। कभी भी नहीं मेरे लिए ताली बजती, सिर्फ जब बेइज्जती हो तब ताली बजती। नहीं, आपका नहीं, अच्छी प्यार, हमें भी लगती हैं, लेकिन कहा आपने। आप कहते ना मुझसे पहले। आपका प्यार, बहुत शुक्रिया। सर आंखों पे, सर आंखों पे। अच्छा इस्मा, नाउ ऑब्वियसली एक्टिंग एंड स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। Exactly. और अब आपको, मुझे भी, आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगी कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स में इजाफा हुआ है, खवातीन में या बच्चियों में। बताइए। बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे पहले तो आलिया रशीद साहिबा, जब मैंने उनको काम करते हुए देखा भी नहीं है, बट आई नो हर, क्योंकि वो एक ही थी इस फील्ड में जो काम कर रही थी एज ए जर्नलिस्ट। और फिर उसके बाद जैनब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने जैनब को देख के शुरू किया था, क्योंकि क्रिकेट देखने का मुझे बचपन से शौक था। बात वैसे ही करती थी, तो मुझे लगता था अगर मैं बात वैसे ही करती रहती हूँ हर वक्त क्रिकेट के बारे में, तो क्यों ना मैं कहीं ऐसी जगह बात करूँ जहाँ पे थोड़े पैसे भी आ जाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और आपका करियर भी बन जाए। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये आलिया जी तो खैर पायनियर्स में से हैं, शी इज जॉइंट पीटीवी स्पोर्ट्स एज वेल। अब तो पीटीवी स्पोर्ट्स का हिस्सा है माशाल्लाह से, एंड शी डिजर्व्स दैट। और जैनब का मुझे याद है, ये साथ वाला जो प्राइवेट चैनल है उसका मैं मॉर्निंग शो करती थी, और जैनब जो है शी वाज अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, रिपोर्टर थी। फिर करते करते करते, और मैंने जब तब भी जैनब को देखा था तो मैंने तब उनको मेकअप रूम में कहा था कि आपने बहुत आगे जाना है। आई फील सो हैप्पी माशाल्लाह से। वाजिद भाई, हम ये देखते हैं कि कॉमेडियंस जो हैं ज़्यादातर इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, लेकिन आपका ताल्लुक फैसलाबाद से नहीं है। गो के कोई ये स्टैंप नहीं है, लेकिन बेशतर जितने, आपका ताल्लुक लाहौर से है। जी, लाहौर से। असल में कॉमेडियंस का ताल्लुक किसी भी शहर से हो, फैसलाबाद को इसलिए तरजीह दी जाती है कि वहाँ पे आपने देखा लैंग्वेज का बड़ा एक मार्जिन है। जैसे अमृतसर के लोग, या हमारा चढ़दा और लहंदा पंजाब दो अभी बॉर्डर है ना, वैसे तो एक ही है, एक तरह की ज़ुबान है, तो ये एक उनको ज़ुबान का बड़ा मार्जिन है। ठीक है। फिर उनके अब टेम्पो ऐसा, किद्दां की होया बिरे बह जा, ओ मरें खलो जा,
उसी में ही कॉमेडी क्रिएट होती है, तो इसलिए ज्यादा उसको तरजीह दी जाती है। वैसे आर्टिस्ट गुजरांवाला से बहुत अच्छे ऐसा ही हैं, बहुत। परफॉर्मर इतने इतने अच्छे गुजरांवाला से आए। अमानुल्लाह साहब भी गालिबन गुजरांवाला से थे। वो तो मिक्स माल हैं, कुछ समझ नहीं आती उनकी। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन, आमीन। इतने बड़े आदमी थे कि वो मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो जिस जगह भी थे ना, वो कहते थे मैं इत्थे दा ही हां। ऐसे ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਣ ਕਸੂਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहा लाओ मैं कसूर दा, मेरी नानी उत्थे रहंदी हुंदी सी। यानी उन्होंने हर बंदे का दिल रखा। ऐसा। तो मेरा ख्याल है उनका नानका जो है वो गुजरांवाला है। वैसे वो लाहौर से ही थे, लाहौर का इलाका है गाजियाबाद, शायद उधर उनके वालिद साहब रहते थे या उनका दाद का। तो खैर इस वजह से ना फैसलाबाद को तरजीह दी जाती है लैंग्वेज की वजह से। बिल्कुल। बबू बराल साहब, सोहेल अहमद साहब जो है उनका गुजरांवाला। ताल्लुक गुजरांवाला से। लेकिन गो के हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर ऑब्वियसली अच्छा दूसरा मैंने ये भी चीज़ देखी कि एक वक्त ऐसा था कॉमेडी उर्दू में, हम मोइन अख्तर साहब की बात करते हैं, उमर शरीफ साहब की बात करते हैं, ऑब्वियसली रंगीला साहब की भी बात करें, लहरी साहब की हम बात करें, लिस्ट इज़ एंडलेस। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जिसमें, और मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, कि पंजाबी ज़बान में जुगत का एक अपना ख़ास अंदाज़ और उसको बड़े जो है एक शोहरत हासिल हुई। आप कह सकते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए इन्होंने लोगों के दिलों में राज किया, या कॉमेडी की कोई ज़बान नहीं है, चाहे उर्दू हो या पंजाबी? नहीं, वो लैंग्वेज का असर तो होता है। अब जिस बंदे को पंजाबी समझ ही नहीं आती, या कभी उनकी फैमिली में, ख़ानदान में, जैसे कराची के लोग हैं हमारे बहन भाई, उनको पंजाबी समझ नहीं आती, तो वो उर्दू ज़ुबान की कॉमेडी को ही लाइक करेंगे। तो ठीक है, पंजाब में ज़रा विट का एक मार्जिन ज़्यादा है। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब से आगाज़ हुआ, उनसे भी पहले ज़रीफ़ साहब से आगाज़ हुआ, और करते करते फिर अमानुल्लाह साहब और मेरे जैसे जूनियर तक ये सिस्टम आया। तो ये ज़ुबानें तो सारी अपनी हैं पूरे मुल्क की, लेकिन पंजाबी में ज़रा, जिसे कहते नहीं कि थोड़े दी सठ मारो तो ज़रा मज़ा आंदा है, वो पंजाबी में है कि इट दा जवाब पत्थर नाल। यानी ये वैसे ही इससे क्रिएट, खलो तेरा खाना खराब हो तनु बत्ता वड्डन, तो ऐसे ज़रा इसका एक मार्जिन लगता है पंजाबी ज़ुबान का। ये भरी भरी कॉमेडी लगती है, भरी भरी। वैसे वो उनका कोई सानी नहीं है, उमर साहब का और मोइन साहब का, लहरी साहब का, बहुत बड़े लोग। स्टैंड अप कॉमेडी, वन मैन शो, इन्होंने तारीख बदल दी, तारीख बदल दी। मैं अभी यूट्यूब के ऊपर भी देख रही थी, एक अवार्ड फंक्शन था। जी खवातीन नौज़त, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग, और मेहमान कम और ये तमाम अपने हैं, तो इसलिए ब्रेक के दौरान भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि ब्रेक में क्या गुफ्तगू जारी है और ऑन एयर क्या जारी है। वाजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्मा मौजूद हैं, उस्मान राज मौजूद हैं, फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में नाजिश की तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा उस्मान, मैं ज़रूर आपसे भी बात करते हुए, थिएटर के आप आर्टिस्ट हैं, और थिएटर का जो एक्टर होता है बड़ा पक्का एक्टर होता है। एक तो सामने आपको, जैसे लाइव सिंगिंग की मैं फ़रा से भी बात करूंगी कि कॉन्सर्ट के दौरान भी और थिएटर पे काम करते हुए भी सामने ऑडियंस का रिएक्शन मिल रहा होता है, और आवाज़ का उतार चढ़ाव, किस तरीके से फुट वर्क होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें फिर हेल्प करती हैं एक्टिंग में जब आप टीवी पे आएँ तो? बिल्कुल करती हैं, और आसान लगती हैं फिर कुछ चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत रियाजत की होती। थिएटर की जो सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात है वो ये है कि एक तो आप रियाजत करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, फिर आप जब अपने साथी फ़नकारों के साथ मुलाकात करते हैं, जिसको जो किरदार सौंप दिया जाता है, आपको एक फ़ील आती है बाकायदा। चौथे दिन अगर आप रिहर्सल्स पे जाएं तो यूल फील लाइक, अगर कोई आपका बाप है तो वो आपको लगेगा कि ये मेरा बाप है। अगर कोई माँ का रोल कर रहा है तो यूल फील कि ये मेरी माँ है। अगर कोई बहन है, जो भी किरदार किसी को मिलता है, केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। ठीक है। जब आप इतनी केमिस्ट्री के साथ, इतनी नेट प्रैक्टिस के साथ 15-15 दिन रिहर्सल्स करते हैं आप, और फिर 16वें दिन आप स्टेज पर जाते हैं, और जैसे ही आप स्टेज पर जाते हैं आपको पता चलता है कि आप एक बादशाह का रोल कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही आप स्टेज पर गए और आपने जाते ही कहा, अफसोस बागी शहजादे, तुमने बहुत देर कर दी, अब तो तीर कमान से निकल चुका है, तुमने बहुत नुकसान किया खानदान का, सल्तनत का, और खुद अपना। अब तुम ये चाहते हो तुम्हारी जान बख्श दी जाए, तुम्हारे बेटे सपहर की जान बख्श दी जाए, हमारे सैकड़ों सालार जो इस मुहिम में शहीद हुए, उनका खून बहा कौन देगा, उनके खून का खिराज कौन देगा?
अब तुम हमें ये तख्त बख्श रहे हो, कौन होते हो तुम ये तख्त हमें बख्शने वाले? ये तख्त हमारा हक था जिसे हमने छीना है बजोर शमशीर। अब तुम हमसे मुआफी के तलबगार हो। हमारे सालार बताएं, क्या दारा के जराइम काबिल मुआफी हैं? शरीयत उसे मुजरिम करार दे चुकी है। वाजिद तुम बताओ। नहीं बादशाह सलामत, जितना शहजादे ने नुकसान पहुंचाया है उससे कई गुना ज्यादा तो स्मोग ने पहुंचा दिया। गुड वन कवातीन आजाद, ये आप थिएटर के एक्टर्स हैं भाई, ये आपका माल हो गया भाई। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, जो भी किरदार थिएटर में आपके साथ होता है उससे वही फीलिंग आती है माँ की, बाप की, ठीक है। स्वाय बीवी वाले किरदार की। मैं सोच रही थी वैसे, मैं सोच रही थी क्योंकि वो बीच शो में तो बीवी बाद वाली किसी बात और भी की नहीं बीवी होनी है। किसी और की भाई में कभी वैसे ऐसा हुआ जिंदगी में, कोई भी ऐसा कैरेक्टर निभाया और उस फील्ड से निकल, कोई किसी पागल का कैरेक्टर किया हो? नहीं नहीं, बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं, जैसे फर्ज करें कोई नशई का किरदार है, नशा करता है, माँ बाप उससे डिस्टर्ब हैं, घर की चीज़ें बेच रहा है, वो फिर आपको पता है पूरा एक पोर्शन का सिस्टम है, वो बड़ी देर तक आप में वो फीलिंग रहती है। या हिजड़े का किरदार है, वो जिसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं ना, वो आप में रहता है। बिल्कुल जो कॉमेडी है, कॉमिक किरदार हैं, वो निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, हंसाते हंसाते निकल जाते। लेकिन जो ये परफॉर्मेंस देते हैं थिएटर पे, ये वाकई ही रहती है, आप इसके हसार में हफ्ता, महीनों, सालों रहते हैं, कोई शक नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। फरा, हम देखते हैं जब आप कॉन्सर्ट्स कर रही हो या फर्शी महफिल का एहतमाम किया जाता है, सामने ऑडियंस होती है, आपको क्या लगता है टीवी पे परफॉर्म करना कैमरे के आगे एक सिंगर को ज़्यादा एनर्जी देता है या लाइव कॉन्सर्ट्स का एक अपना मज़ा है? लाइफ का एक अपना मजा है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये बात ये तो यहाँ पे तो थोड़ा वो क्या कहते हैं उसको, रिजर्व होना पड़ता है। हाँ, ठीक, जैसे वो कहते हैं स्टॉप, ठीक वो है। ऐसे रुक जाते अपनी मर्जी नहीं कर सकते। हैं। हाँ, उधर तो अपनी मर्जी से इधर उधर बोल भी सकते हैं, हंस सकते हैं। बिल्कुल, और मैंने आपकी मुख्तलिफ जो कॉन्सर्ट्स वगैरह हैं उनमें ये देखा भी है और जाना भी है कि साथ साथ आप माइक में ऑडियंस के साथ गुफ्तगू भी कर रही होती हैं, ऐसा ही है? हाँ जी। ये बड़ी अच्छी बात। वाजिब भाई, अच्छा थिएटर हो नहीं, गया, जिनको काम आता है, जो अच्छे रीजनेबल आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हैं, ठीक है, चाहे एक्टर हैं, वो तो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और लोगों से तालियों की शक्ल में दाद लेते ऐसा ही है। तो जेड़े मेरे के मस्कीन सिंगर ने ना, उन्होंने एक बोल आप कहना है तो चार पब्लिक लो, किन्ने किन्ने जाना है। वो पता लगता है अद्धे पैसे भी पब्लिक को देने पड़े। नहीं नहीं, वो जो अच्छे हैं ना, अच्छे हैं वो तो दाद लेते हैं, जो मिस्कीन है वो इमदाद लेते हैं। आई अभी जुगत। इनको डेंगी है। अभी इनको डेंगी है, अभी इनको प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है मेरे ख्याल में, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, हो जाए। माशाल्लाह। वेरी गुड, इधर तक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सही हो जाना है, मैं बता दूं। वाजिद भाई, थिएटर तो हो गया, फिल्म्स, कॉमेडी सेट, पीटीवी का एक अपना एक चार्म है, कोई शक। पीटीवी का एक अपना ऑरा। हमने जितना सुना, जाना, देखा, खुद भी गवाह हैं, खुद भी उस स्ट्रगल प्रोसेस पे रहे हैं और फख्र से बताते हैं कि स्ट्रगल प्रोसेस से गुजरे। पीटीवी के गेट के उस पार से इस पार आने का भी एक बड़ा सफर होता है। बहुत सफर है जी। हमारा तो काम ही थिएटर्स थे। थिएटर आपको पता है लाहौर में ही थे ज़्यादा पहले। जो पंजाब का असल कल्चर था कि जी लाहौर में थिएटर है, तो इधर 10-12 थिएटर थे, हम उन्हीं में घूमते थे। तो उस्मान साहब ने भी देखा ही होगा ये स्ट्रगल का हिस्सा। पीटीवी के सामने से ऐसे ही गुजरते थे जैसे कोई पीरां दा घर नहीं होता, हाँ। कि हर बार इस्लाम करना है, पीटीवी सरकार गुजरना है, कोई गुजरने नहीं देता था, कोई रेफरेंस नहीं था, अंदर कैसे जाएं, किसको मिलें। तो ये वाकई एक हिस्सा है। उस वक्त लगता था कि बहुत बुरी बात है यार, हमें अंदर नहीं जाने देते। अब एहसास होता है कि वो बड़ा अच्छा टाइम था। वाकई स्ट्रगल में ऐसा होता है। तो पीटीवी अंदर आना एक ख्वाब, एक शेर के मुंह से नवाला निकालना, जितनी मिसालें दे दें ऐसा ही है। ऐसा ही है। कभी तो हमने भी काटा ही। कभी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा ही है। वैसे ही चल रहा है। जो कुछ थोड़े बहुत फेमस हो गए हैं तो उनके लिए इजी हो गया, लेकिन अदरवाइज बाकी नहीं है। वो जो नहीं है, जूनियर है अभी भी वो पीटीवी को अभी भी तरसते ही है। ऐसा ही है। और पीटीवी की जहाँ पे सनद या रेडियो पाकिस्तान की मिल जाए तो मैं कहती हूँ, अच्छा लाइन में कभी इंतजार करना पड़ा? हम जितना सीनियर से जानते हैं, पीटीवी पे वो एक पर्ची होती थी या रेफरेंस कि कोई जा रहा है, वेल नोन कोई ऐसी शख्सियत, तो प्लीज जरा मेरा नाम अंदर प्रोड्यूसर को बता दे, गेट खोल दे। कभी आप भी उस प्रोसेस से गुजरे? बहुत मर्तबा, एक बताएं ना। नहीं कई वाक़यात हैं ऐसे कि अंदर फ़र्ज़ करें मुझे, अब एक सीनियर थे, उनका नाम यानी प्रोड्यूसर थे या शायद असिस्टेंट थे, कुछ थे उस वक्त, तो उन्होंने हमें बुलवा लिया अलहमरा से कि आपने खड़े होना है,
किसी ड्रामे का सीन है, ठीक है। वो आप लोग पीछे हैं जस्ट मोहल्लेदार या हवाई जो 7 लोग खड़े होते हैं इसके बदमाशों के ठीक या है, पहलवान के, बिल्कुल कुछ सही। ऐसा सीन। तो हम बड़े चाचा से आ गए, यार हमरा से टाइम मिल गया जी 3 बजे आ जाए। तो 3 बजे ना वो बंदे का पता है जिसने हमें बुलाया है, ना गेट वाले को पता है कि इनको जाने देना है कि नहीं। तरले कर रहे हैं उसके कि यार खुदा दा वास्ते, वो कह रहे हैं बंदा तो दसो किनो मिलना है, लंगा देंगा बंदा तो बताएं। तो वो किसका बताएं, वो तो कह गया था आप आ जाना। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन मैं इनकी बात को बढ़ाता हूँ कि ये जो कह रहे हैं फरा जी कि जूनियर्स आज भी हैं, तो उन जूनियर्स के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जितने भी पीटीवी में या किसी भी टीवी चैनल्स पे या थिएटर पे काम करना चाहते हैं, जितने भी जूनियर्स मेल फीमेल, एक तो हमारी दुआ है कि पाक परवरदिगार आपके लिए आसानियां पैदा करें। दूसरा ये है कि आप जिस काम में भी आना चाहते हैं, सिंगिंग या एक्टिंग, उसको दिल से करीब से सीखिए। इंशाल्लाह ताला ये गेट कोई अहमियत नहीं रखता, ऐसा ही है। आप इससे भी आगे आएंगे, फ्लोर्स पे आएंगे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे। सिर्फ आपने अपनी चीज़ों को नज़दीकी से देखना है और क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिल्कुल, अल्लाह ताला खुद आपकी मंजिलों के रास्ते खोलेगा इंशाल्लाह ताला, ऐसा और ही ये है। ना एक प्रोसेस है, हाँ। एक स्ट्रगल आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप पहले दिन जाके सब कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप में टैलेंट है भी तो आप जब जाएंगे कैमरा के सामने तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा ही है। मेरे साथ ऐसा था, जब मैं पहली दफा ऑडिशन देने गई तो मुझे सब कह रहे थे कि कैमरा में देखो, मैं अच्छा कर रही थी, बट मुझे लगता था यार कैमरा में क्यों देखना है। ऐसा ही है। तो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि मैं कैमरा में देख के क्यों बात करूं, मतलब मुझे उस कैरेक्टर को क्यों नहीं देखना। तो मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, और जब मैं वहां से निकली तो मुझे लगा यार मैं नहीं कर सकती हूँ ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी दफा जाते हैं, फिर तीसरी दफा जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप कर लेते हैं। ऐसा ही लेकिन है। वो एक सबकी स्ट्रगल का हिस्सा है। बिल्कुल। बेशक है। यू ग्रोइंग अप वाचिंग पीटीवी, हम सब ने पीटीवी देखा है बड़े होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी की फेवरेट आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग है? मॉर्निंग शो था मुस्तनसर साहब का, चाचा जी का, ड्रामों की बात करें, नीलाम घर की, बच्चों की प्रोग्रामिंग है, अलिफ लैला है। मुस्तनसर साहब को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद जो शो आता होता था उनको मैंने देखा है। हम लोग स्कूल जा रहे होते थे तो सुबह 7 बजे वो आता था, कार्टून आते थे बिल्कुल मॉर्निंग शो का हिस्सा ही था भाई वो कार्टून। उस पे तो लड़ाइयाँ होती थी कि कार्टून खत्म ना हो, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, वो 5 मिनट के लिए आते थे। इतना इंतजार करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के कार्टून देखने, और फिर वो एड्स चलना शुरू हो जाते थे। बड़ी कोफ्त होती थी कि इतना इंतजार क्यों किया हमने, बस 5 मिनट के लिए दिखा रहे हैं। ऐसा ही है। हाँ, और फिर वो एक बच्चों के लिए नगमे भी बने हुए होते थे। मुझे अभी भी याद है, एक होता था किताबें बातें करती हैं, हमारा दिल बहलाने की, मुझे याद है अभी तक, है ना? ऐसा ही है। वो हमारा बचपन का हिस्सा है। और आंगन आंगन टेढ़ा था, या मैं सॉरी मैं भूल रही हूँ मेरे नाम। टाइम पे 3/3 होता था, बहुत एक सिटकॉम 3/3 टाइप आता होता वो तो, हाँ, था, हाँ, या और शाशलिक होता था। शाशलिक बिल्कुल ऐसा तो ही वो है। हमने देखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा उसके ही। अलावा राहें ड्रामा होता था। बहुत सारी चीजें याद हैं, क्योंकि वो हमारे बचपन की ऐसी यादें हैं जो हम भूलेंगे नहीं। ऐसे अब 9 बजे का खबरनामा बजाते खुद एक एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ऐसा। इशरत आपा का इंतजार होता था। बिल्कुल ऐसा और है। ऐसे लगता था कि अब इस खबरनामे के बाद तो हमने जागना ही नहीं, ये तो गुनाह हो जाएगा, स्कूल के लिए सुबह उठना है। इशरत आपा का साढ़े नालों बहुत साढ़े बड़े नु इंतजार होना था। जो खबरों में इंटरेस्ट लेते थे, हमें तो बच्चे थे इतना शुक्र है पता यार मैं उस दौर में नहीं था, मैंने तो आपका संडे ब्रंच ही देखा। अच्छा ठीक, आप तब क्या थे? छोटे बच्चे थे? ये छोटे मुन्ने हैं ना। मुन्ने हैं। फीलिंग यंग विद 4 अदर्स। हाँ, हम ही हैं बूढ़े, हम खुश हैं भाई। नीलाम घर अच्छा लगता है। नीलाम घर। आपको नीलाम घर में कभी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। और टीवी ते फ्रिज ते बढ़िया सेवा मिलती ऐसा ही, और आप दोनों अग्री करेंगे, उसमें जो नीलाम घर में सेगमेंट था जो नए नवेले दूल्हा दुल्हन का एक होता था, भाई कमाल। वो भी फिर वो आपको पता है तारक अजीज साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, सुम आमीन। कैसा वो उन्होंने, हाँ जी, जी वफात पा चुके इस दुनिया से गुजरे। उनके क्वेश्चंस ही अपने थे। ऐसा ही इस वक्त हॉल में जिसकी जेब में बिजली का बिल हो वो बिल निकाल देना, किसी के पास निकाहनामे की कॉपी हो, वो अजीब सी चीजें उन्होंने पूछनी और निकल भी आनी, फिर उन लोगों को इनामात भी मिलने। ऐसा ही। और देखें बच्चों के लिए जो होता था उसके अंदर बैतबाजी का मुकाबला, शेर व शायरी का। उस्मान आपने भी देखा तो होगा बिल्कुल ऑब्वियसली। यकीनन देखा है, वो तो मैंने अज़राए तफन्नुन अच्छा हाँ, हाँ, वो तो बात obvious कही वो थी। हंसाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने बहुत सीखा उससे। जो हम बात करते हैं तलफ़ुज़ की, अदायगी की, ठहराव की, कहानी की, सुनाने की, सारी बातें, ये रेडियो की तरबियत और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न का खुसूसी तौर पर तारिक अजीज़ साहब का प्रोग्राम। क्या बात। अच्छा, वो एक तो कुछ होस्ट होते हैं, वो एनर्जी भी लगा रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, फ्लुएंसी भी होती है उनके अंदर, लेकिन वो तलफ़ुज़ का ख्याल नहीं रखते। क्या सही। बात। लफ्ज़ की हुर्मत और तकरीम क्या है, कौन सा लफ्ज़ कितना खींचना है, कितना छोटा करना है, वो इन चीज़ों से मावरा होते हैं, बोलते चले जाते हैं। हमें ये लगता है कि बोलना एक फ़न है और बोलते चले जाना तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि
आपको ये सीखना है कि आपने कितना बोलना है। वाह, क्या बात। तो वो जो एक ड्यूरेशन है सही। उस मीटर में आना, हाँ। तो तारिक अजीज साहब को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद आमीन, करे। सुम आमीन। और मैं तो बल्कि उनको अक्सर देखता था, तो एक शेर है मेरे पास उनके लिए प्लीज। कि तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, आहा, यूं तेरा झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। वाह वाह वाह। तो वो वाह। मेरी जब उनसे मुलाकात होती थी, मैं उन्हें देखता था तो बहुत सीखा उनसे। और पहली मैं- मुलाकात, पहली जी बताइए। पहली मुलाकात ये अलहमरा हॉल में उनकी रिकॉर्डिंग्स थी। तो वो रिकॉर्डिंग से जब बाहर निकल रहे होते थे तो यूजली मैं अलहमरा में जा रहा होता था, क्योंकि मैं बचपन में अवाइल उम्री में ही तकारीर किया करता था, नातिम पढ़ता था, तो बहुत सारे मुकाबले हो रहे होते थे। तो मैं पहली दफ़ा जब उनसे मिला तो मैंने थोड़ी सी नकल उतार दी उनकी। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब मजाक में एक प्यार भी किया और फिर दुआ भी दी। तो मुझे उनका वो जो मिलना था, जब भी कोई बड़ा आदमी जो जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे रखी हो, हम असल में पैसे तो बांटते हैं, हम इल्म भी बांटते हैं, काश कि हम इज्जत भी बांट लें आप। हाय हाय, तो हर नए आने वाले को अगर पहले वाला मौजूद इज्जत देता है तो ये एक तकवीयत मिलती है। बिल्कुल क्या सही। बात मैं आपसे जरूर अगर थोड़ा सा उनको याद करते हुए जिस अंदाज से वो बोलते थे, मैं जरूर चाहूंगी अगर आप कर सके तो, जो कि आप कर सकते हैं। म्यूजिक बंद कर दीजिएगा नवीद भाई थोड़ी देर के लिए। मेरे दोस्त, मैं तेरे वास्ते कुछ फल फ्रूट भी मंगवाए ने थे, तू वो खा के जाने ने उस्मान। वैसे अगर तुम देखो तो तुम बहुत खूबसूरत हो, बड़ी अच्छी तकरीर मैंने सुनी है तुम्हारी। क्या कयामत है कि हमसे एक कदम उठता नहीं और जितने मरहले बाकी हैं आसानी के हैं। वाह, बहुत खूब। अब वाजिद भाई आप भी अपने हम तो अंदाज उन्हें कॉमेडी में करें ना, थिएटर please। थिएटर जब करते थे कॉमेडी चीजें उनके कोशिश करते थे ऐड करने की, सिर्फ स्टाइल ही लेना होता था बिल्कुल उनका। ऐसा ही। ऐसे ही फर्ज करें कि जी आप मेहमान बनते हैं गदा गाड़ी बनाने वालों के जिनका पैगाम है सवारी लब्बे न लब्बे स्पीड 190। तो ये भी समझिए दुआ के लिए है, ये भी एक दुआ है कि पाक परवरदिगार जितने भी हमारे सीनियर्स, हमारे करीबी, हमारे रिश्ते दुनिया से जा चुके हैं, पाक परवरदिगार सबके लिए आसानियां पैदा करे और उनकी अगली मंजिलें आसान करे। ऐसा ही। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। ये हमारे वो सीनियर्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा और हमेशा हमारे दिलों में अपने अच्छे और बड़े बुलंद किरदार की वजह से, और फ़न तो है, हुनर भी हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन फ़रा हमारे साथ मौजूद है। फ़रा, आपकी परफॉर्मेंस हो जाए फिर? हो जानी चाहिए अभी इतनी देर, ये भी कुछ सुने अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या ये आपको बात। शिकवा है, अफसोस किस बात का? बुला तो रही हूँ अब। हाँ, बहुत सारी क्लैप में फरा लाल। बड़ी मेहरबानी। जी ख़वातीनो हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। देखें, 3 सुघड़ लड़कियां तैयार भी हुई हैं, अच्छी भी बहुत लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम भी करें। और क्या चाहिए आपको? अभी रेसिपी भी बताएंगी, अफादियत उस रेसिपी की भी बताएंगी। आई एम सॉरी, ये बड़ी नाशुक्री होगी अगर आप कहें कि अब इससे ज़्यादा भी कुछ होना चाहिए। वेलकम बैक। शेफ़ नाजिश जो है हर किस्म का करतब किचन में जो है इसके साथ सॉटे वेजिटेबल्स के साथ कर रही हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, द एवर चार्मिंग वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो इतने मजे की बात की कि और आपको क्या चाहिए नाजरीन। 3 सुगड़ खवातीन, ये 2 तो सुगड़ होगी, मैं किधर से सुगड़ होगी भाई। नहीं, आप सुगड़ इस तरह है कि आप हमें मॉनिटर। अभी आपने इसका सौते किया था ना, अनियन और गार्लिक आपने थैंक यू, मैंने उंगली में खून यू लगाया। आर वेरी हम्बल इसलिए, अदरवाइज आप। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहिबा, जो कमाल बात ये है कि सर्दियां माशाल्लाह ऑफिशियली इस तरह आ चुकी हुई हैं कि सूप जब हम पीते हैं ना तो एक सर्दी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है मौसम की। जी बिल्कुल। और ये सूप जो है हमने ट्राई भी कराया। मैं ज़रूर पहले मेहमानों से पूछते हुए फिर इसकी रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। ये हल्की कर दीजिएगा वाजिद भाई, हल्का सा अगर टेस्ट आपने किया है तो, या नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। अभी गर्म है, लेते फूका ही मार रहे हैं। उस्मान, आपने थोड़ा सा ज़रूर टेस्ट किया था, बताइए कैसा है?
मैंने दूर से टेस्ट किया था, अच्छा है। ये भाई टेस्ट करके भी बताना है ना जरा इसको थोड़ा सा, ऑब्वियसली क्योंकि सूप गर्म होता है साथ साथ, तो फिर नहीं जबरदस्ती नहीं मैंने पीना। टेस्ट कर लिया। ज़बान ना सड़ नहीं, मजा आया। मैंने टेस्ट कर लिया, इट इज अमेजिंग है ना। हाँ ये It is वाजिद amazing, वाजिद भाई कह रहे हैं 3 पैक कर दें। बस बिल्कुल 3 क्या छोटे नहीं, प्याले ये पड़े। मजाक कर रहे हैं, मैंने 5 कहे थे। अच्छा जी शाबाश, बताए रेसिपी और फिर इसकी इफादियत। अच्छा सुंदर जी, मैंने क्या किया, मैंने चिकन स्टॉक लिया, ठीक है, यखनी ली है चिकन की, उसके साथ मैंने चिकन लिया ब्रेस्ट में, उसको मैंने अच्छे से कीमा किया, उसको चॉप किया, उसको मैंने यखनी के अंदर ऐड करके उसको अच्छे से बॉयल किया। फिर मैंने कॉर्न लिया, कॉर्न को लेके भी मैंने अच्छे से बॉयल किया उसी सूप के अंदर। और सीजनिंग में मैंने सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर, सोया सॉस और लाइट सी चिली सॉस ऐड किया। मैंने विनीगर ऐड नहीं किया क्योंकि वो सब गले कुछ को इकट्ठे पकड़ता ऐड कर दिया? जी, सब कुछ इकट्ठा ऐड किया। ठीक। सबसे पहले मैंने कॉर्न और चिकन को यखनी के अंदर अच्छी तरह बॉयल किया है। अब अच्छी तरह बॉयल करने के बाद जब वो पक गया, फिर मैंने अंदर सिजलिंग ऐड की है, जिसमें चिकन पाउडर, सॉल्ट, पेपर और लाइट सी चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया। जस्ट जब वो हल्का सा पका, फिर मैंने उसके अंदर कॉर्नफ्लोर। अच्छा, सूप में अक्सर हम ये कर देते हैं, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो सूप है वो थिक नहीं होता, या फिर वो ज़्यादा थिक हो जाता है, उसकी समझ नहीं आती, और अंडा किस सिचुएशन में ऐड करना है। जब हम उसको हल्का सा पहले, जब यखनी नुमा होगा उसके अंदर हमने पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको हल्का थिक करना है। उसके बाद हमने उसको अंडा ऐड करना है। अंडा ऐड करने के बाद हमने फौरन स्पून नहीं हिलाना, हमने 3-4 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद जब वो ऊपर अंडा आएगा तो हमने उसका स्पून हिलाना है, ऐसा ही है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने दोबारा कॉर्नफ्लोर लगाना है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि जितना आप उसको थिक रखना ये चाहते इन्होंने हैं। तरीका मुझे बताया था क्योंकि मेरे से भी यही होता था। समझ आप, यू हैव टू, टाइमिंग की गेम है सारी की सारी। अच्छा जी डॉक्टर साहब बनाओ अब इसकी इफादियत के बारे में अच्छा, बात हम करते ना हैं। अभी पिछले दिनों से हमारा मेन मसला जो चल रहा है, जिसपे हम पीटीवी के प्लेटफॉर्म से बार बार स्मॉग के ऊपर बात कर रहे हैं। स्मॉग इज वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम्स हैपनिंग। उसमें हमने चिकन यखनी की बात की थी, तो वही चिकन यखनी को अगर आप मजीद उसको स्पाइस अप करना चाहें तो नाजिश की रेसिपी इसके अंदर आप कर लें। ये जो यखनी आपने निकाली, ये बोन ब्रॉथ हो सकती है, वो वाली सूप जो आपने 6 घंटे में हड्डियों में से निकाला है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर जैसे कि नाजिश ने बताया, अंडा भी चला गया तो अंडा भी प्रोटीन है, चिकन डाल दी तो चिकन भी प्रोटीन है, और इसके अलावा सीजनिंग्स इन्होंने थोड़ी बताई हैं। हाँ, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का है प्रॉब्लम, वो प्लीज़ इसके अंदर सोया सॉस बहुत कम रखें, और इसके अलावा बाकी का भी जो नमक है वो बहुत कम रखें। अगर आपने उसको स्पाइस अप करना है तो आप उसके अंदर थोड़े से 2 कतरे सिरके के डालें। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं नमक के बारे में कहना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले सोया सॉस ऐड करनी है, आपने उसको टेस्ट करना है, देन आपने सही। नमक ऐड ऐसा ही करना है। आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी अब जरा क्विकली मैश पोटैटो की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, बताइएगा। अच्छा, मैश पोटैटो के लिए हमें आलू चाहिए, क्रीम चाहिए, दूध चाहिए और मक्खन चाहिए। कसम खाओ, आलू चाहिए मैश आलू पोटैटो चाहिए। सर लोग कहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के मैश पोटैटो घर में नहीं बनते। उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका, आपने प्रेशर लिया, उसमें आलू पील करके काट के डाले, जब बॉईल हो गए आपने पानी स्टेन करके उसी प्रेशर में वापस डाल देने हैं आलू, ठीक है। और वो जो हमारे घर वो लकड़ी की डोई होती है, उससे हमने उसको मैश करना है, गरम गरम को मैश करना है। हमने मैश करके उसी के अंदर हमने बटर ऐड करना है, थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है और सिर्फ सॉल्ट ऐड करना है। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। Butter अच्छा और जी cream। अच्छा जी बस क्विकली मैं सॉटे जो वेजिटेबल्स हैं उसकी इफादियत के बारे में डॉक्टर साहिबा बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आज मैंने सीखी है नाजिश से, इसके अंदर हमने थोड़ा सा सौते किया है प्याज और गार्लिक। वो गार्लिक और प्याज वही जिसकी हम बात करें कि स्मॉग में आपको ना सिर्फ ये इम्यूनिटी देगा बल्कि इसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी लोअर करेगा। वेजिटेबल्स अमूमन बच्चे नहीं खाते, आप लोग भी खाना पसंद नहीं करते, बट वंस यू यूज सौते वेजिटेबल्स दे आर गुड टू गो विद एवरी फूड। अभी जैसे कि आगे चिकन के ग्रिल फिलेज होंगे या इवन इसके साथ भी Mashed potato मिला के। के मैश पोटैटोस के साथ आप कर सकते हैं। ये फिले हमारे हैं, आप इनके साथ खा सकते हैं। ऑलवेज नाजरीन प्लीज ऑलवेज बैलेंस आउट योर मील। ठीक है, मीट अच्छा है, अंडे भी अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास फुल बैलेंस्ड मेन्यू पड़ा हुआ है। इस तरह के जो है मेन्यूज अपने घर में इंट्रोड्यूस बिल्कुल जरूर, और बच्चों को जरूर आदत डालें, वेरिएशन लेके आए टेस्ट बड्स में। डॉक्टर साहबा थैंक यू Thank सो you मच। so much. थैंक यू सो मच। नाजिश फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ग्रिल्ड चिकन की रेसिपी जो है उसकी जानिब बढ़ेंगे। क्या आप क्या बात कर रहे हो उस्मान, कोई कुछ कह रहे थे आप? मैंने कहा पेपर में आने वाला सवाल पहले पूछ। अच्छा, पेपर का याद आता है, पेपर का सुन के ना एग्जाम्स का तो वो कैफियत। वाज भाई आप स्कूल में कैसे थे, एग्जाम के वक्त क्या होते थे नहीं, हालात? मैं माशाल्लाह नलायक था। वेरी गुड, मेरी तरह थे। नहीं, क्या मैं होता था वाकयात जरा फुल बताइए। नलायक था, कुछ मेरा ध्यान नहीं था एजुकेशन की तरफ, और फजूल हरकतें, स्कूल से फुटा लगाना और ऐसा ऐसा। खैर ये ऑनर नहीं बतानी चाहिए चीज़ें, वो बच्चे ऐसे तो हौसला ही ना फाड़ लें।
मतलब मेरे ही हौसला पड़ रहे लेकिन ये है कि मैं कुछ इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। नहीं लेकिन ठीक है, गलतियां होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि फिर वो गलतियां आगे बच्चों में ना मुंतकिल हों, उनको समझाया जाए। लेकिन उन्होंने लाइटर नोट बात करते हुए फिल्म देखने कभी चले गए, स्कूल का कह के और दोस्तों के साथ कहीं और रवाना हो गए? नहीं, फिल्म वाला तो माहौल नहीं था, ठीक है। लेकिन वैसे जो हल्का फुल्का फुट्टा होता है कि दीवार फलांगी और इधर उधर घूम लिया, फिर स्कूल टाइम पे चले गए। एक मरतबा हम जू चले गए, ये वाले लाहौर वाले, अच्छा चिड़ियाघर, ठीक है। चिड़ियाघर। तो वापसी पे ना तांगे चलते थे तब, तो एक रेड़ा टाइप ना जिसमें सीटें नहीं होती, सामान वाला, लोडिंग वाला, वो मोहल्ले का एक बंदा था, उसको हमने, ओ चाचा जी की हाल है, सानू भी बालो घर ही जाना है। तो बड़ी इज्जत से हमको किराया भी बच गया। स्टूडेंट 4 आने होते थे, चवानी जिसे बोलते थे, 25 पैसे। तो बड़ी इज्जत से 3-4 लोग हम घर आ गए। शाम हुई कोई 7-8 बजे, तो अब्बा जी मुझे, इधर आ बेटे कान फाड़ लै। मैं क्या अल्लाह खैर करे की हो गया? मैं बड़ा सीरियस, मैं क्या अब्बू जी क्या है? कहते पुत्रो टांगे वाला मैंने दस गया तुम अज स्कूलों फुटे उसने घर बता दिया कि जी आपके बच्चे माल रोड पे और वो जू के पास थे, कैंट हम रहते थे सदर, तो एक वाया था हमारे बचपन में, काफी रेडियस था। बड़ी मार पड़ी, उसके बाद फिर थोड़ा हाथ और चल गया। आपके साथ कभी हुआ उस्मान? हमारे साथ हुआ। लड़के ज्यादा करते हैं ना, इसलिए इस्मा से मैं ये सवाल नहीं करूंगी, लड़कियों की शरारतें कुछ और होती हैं। आप बताएं पहले। एफएससी में थे अभी, वो मैट्रिक के बाद लिस्ट लगती है, आप जब एफएससी के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल, हाय। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में, एफसी कॉलेज में और यहाँ वहाँ। मैं पसीने छूट रहे सोच के भी वो दौर। हाँ वाकई। तो फुटा लगा लिया घर से ये कहा कि एफसी कॉलेज जा रहे हैं, लिस्ट अपना नाम चेक करने। मैं और मेरा एक दोस्त था, अभी वो माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी में है, माशाल्लाह। तो हम बहुत इकट्ठे, हमारी दोस्ती थी। अच्छा, मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने घर क्या बताया। चले गए, सारा दिन घूमते फिरते रहे, चिड़ियाघर और साइंस म्यूजियम और यहाँ और वहाँ। 3 बजे एकेडमी का टाइम हो गया। अब मैं एकेडमी में चला गया। मेरे बाबा जो थे वो उस एकेडमी में एवरी अदर डे आते थे। ओके। वो जो जितने टीचर्स वहाँ पढ़ाते थे वो मेरे बाबा से पढ़ते थे। ठीक है। वो सारे स्टूडेंट थे। ठीक है। अब वो एजाजी चेयरमैन थे एकेडमी के, हमें नहीं पता, वो एकदम आ गए। अब मैंने उसको, दोस्त को बंदा बता ही देता है कि यार ये कह देना, तो एकदम ना हमारी क्लास में आके कहते हैं जी माशाल्लाह कुछ बच्चे होते हैं वो अपना नाम देखने जाते हैं एफसी कॉलेज में, तो वो फिर बताते हैं कि एफसी कॉलेज कैसा है। जी बेटा बताइए कैसा था एफसी कॉलेज? मेरा रंग हो गया। ना देखा ना, तो मैं कहा सर वो हम, जी कहाँ लिस्ट लगी हुई थी? वेरी गुड। मिस्टर सिकंदर यू स्टैंड अप। हाँ कैसा था एफसी कॉलेज? कह रहा सर एफसी कॉलेज तो नहीं, हम तो चिड़ियाघर गए। कमाल हो गया। वो सारा भांडा वहां पे फूट और गया। सारे हर कोई चिड़ियाघर ही का रुख करता था। हाँ। भाई कमाल। अच्छा, और उस वक्त होता भी यही था। यही था। मोस्टली एक जू था जिधर आप चले गए। जू है या हाँ, माल फिल्म का रोड, रूज था वाकई, मूवीज का बहुत रूज ऐसा था उस वक्त। लिबर्टी भी होता था ज्यादा, फोर्ट्रेस स्टेडियम, ये कुछ ऐसे हमारे पॉइंट्स थे। अच्छा, ये आसानी सिर्फ अच्छे लोगों के लिए थी कि वो जू जाते थे, वरना कुछ लोगों को जू से देखने आते थे। गुड वन। इस्मा, पेपर का, एग्जाम्स का दौर, ओ मैं अच्छी स्टूडेंट थी, रियली? इतना प्रेशर नहीं था मुझ पे। एग्जैक्टली अच्छा, मैं अच्छी स्टूडेंट थी। ठीक है। मैं हमेशा क्लास में टॉप करती थी, तो ऐसा कोई प्रेशर मुझ पे होता नहीं था एग्जाम्स का। मुझे सब सिलेबस पता होता था, एक आधा क्वेश्चन होता था जो मुझे लगता था कि मेरी समझ से बाहर है, तो कभी वो आ जाता था तो फिर ज़ाहिर है परेशानी होती थी। अगर वो पेपर में नहीं है तो फिर मसला ही नहीं है। सही। आप इधर क्या कर रही हैं फिर हमारे दरमियान? टक्कर आप पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो। सारे फुटे वाले ने तुसी विच स्टूडेंट नहीं, बच्चे। मैंने भी फुटे, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इसका क्लासेस मतलब ये बंक नहीं नहीं की है, हैं। फुटा लगाने का मतलब ये नहीं है कि कि आप अच्छे नहीं हैं। मैं उन जैसा था। हैं? है क्या मतलब? हाँ। मैं काबिल स्टूडेंट था। हाँ उनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है ना, वो काबिल। ये ना गलत और ये बात इनके लिए नाकाबिल यकीन है। देखिए फरा, वो जिंदगी ही क्या है जिसमें गलती ना इंसान करे और गलती से सीखे ना। एक तो ब्रेक पर जाने से पहले क्या उम्दा परफॉर्मेंस क्लैप हो जाए फरा के लिए। और मैं यहाँ पे ये जरूर बात करते हुए, फरा की सबसे खूबसूरत बात उनकी सादगी है। क्या बात। और आपकी सादगी की वजह से आपने लोगों के दिलों में जो घर किया है ना, ये आप, और मैं चाहती हूँ ये सादगी हमेशा कायम रहे। ऐसे ही रहेगी। अब क्या चेंज होना है? अब तो उम्र ठीक हो गई। नहीं बिल्कुल, तो पहले ठीक नहीं थी उम्र? नहीं, पहले थोड़ी कम थी, तो अगर मैं चाहती तो कुछ होता। अभी तो ठीक हो गई है। मसलन अभी मैंने क्या हाँ, तेज होकर बनना बच्चे है। बड़े हो गए हों, वक्त लग गया। हाँ, अब क्या तेज होकर मैंने करना है भाई, अभी मैंने ज्यादा तेज हो जाना है।
अब तो ऐसे ही रहूंगी जैसे हूँ। और बहुत प्यारी हैं आप। फरा, मुझे बताएं, खाने कुकिंग का शौक है, खाना पकाना? बहुत बहुत मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा, क्या बनाती ये हैं? सुरीले लोग जितने होते हैं ना, कसम से इतना सुरीला लंगर बनाते हैं। फाइनल कुछ भी इनसे पूछेंगे अच्छा ही बनाती होंगी, मीट खास करके। अच्छा, करेले गोश्त गोश्त जी, करेले गोश्त, सॉरी कता कलामी की माफी, सिंगर्स बहुत बनाते हैं, आप बना लेती हैं करेले गोश्त? हाँ, कमाल। मैं कह रही इधर से ही पता चल गया कि कमाल। करेले गोश्त, कचनार कीमा, गोभी गोश्त, भिंडी गोश्त, तुसी जो साग गोश्त, ये ते तौबा मोहब्बत है। अच्छा, आपने इस मोहब्बत बार वाला मुझसे खाना नहीं पूछा मैं बना खाना कैसे नहीं, बनाती हूँ। मुझे लग नहीं रहा था आपको देख के एक कि- क्यों वो लगता है लोगों को सब स्वांजना। कि मुझे खाना बनाना नहीं स्वांजना आता? गोश्त, स्वांजना आहिस्ता करें म्यूजिक। स्वांजना गोश्त है ना, वधिया मोरिंगा, बनदे। स्वांजना मोरिंगा, जो अब हमारा इस वक्त बहुत इन है, इन स्किन है। के लिए भी, शुगर के लिए बेपनाह उसकी अब बहुत अफादियत अच्छा है। बनाती हूँ मैं वो। वाकई में? तो फिर किसको खिलाती हैं? आप कभी टीम बना के आ जाए, टीवी की बात नहीं है। टीम? और कौन सी टीम? नहीं नहीं, टीवी की बात नहीं है। ये नहीं है आप टीम। आ जाए थोड़ा ऐसे। घबरा गई ना, जरा जुमला दुरुस्त करें। मोहल्ले की टीम बना के आ जाए। आप आए, आप अपने माँ बाप को ले आए, अपने बहन भाइयों को ले आए, मोहल्ले के भी 2-3 लोग हैं, वो आ जाए। जितने ले आए एक जाहिद चिकन भाई वाले भी हैं हमारे, वो भी आ जाए। आ जाए, कोई टेंशन चले नहीं। जाहिद भाई, आप तैयार हो जाएं, दुकान बंद करके हम चलेंगे। नहीं जे ते देसी ले आਣगे फिर वो भी आ जाण ते जे ब्रैलर ही है ते जाहिद भाई दुकान ही ठीक है। नहीं नहीं, जिंदगी च नहीं ब्रेलर पकाया कर, ਅਸੀਂ नहीं पकाते। बिल्कुल अच्छा ठीक। अल्लाह दी कसम अच्छा, कदी नहीं पकाया ब्रेलर। ਅਸੀਂ मैं ते कोई प्रोग्राम ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਰਵੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, नहीं ते ब्रेलर नहीं पकाया। लेकिन ये बात है कि कदे मैं ब्रेलर दी इंज बोटी नहीं तोड़ी। अच्छा, स्टाइल सारा तामिल फिल्म वाला ही है इनका। ख़वातीनों हजरात, यहाँ पे ही गुफ्तगू को हम फुल स्टॉप लगाना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। फराह की यही खूबसूरती, यही सादगी, और सबसे बढ़कर ये कि वो आजी। और पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे घर पे आना है या नहीं आना? अरे लाइव तो दी ना, ऐसी बातें करते, बाद में करेंगे बात। अभी फरमाइश करनी है ना आपसे, ऐसे गाने की, ऐसे गीत की जो हम सब के बड़े दिल के करीब है। और फराह की खूबसूरती ये कि लाइव सिंगिंग बड़ी उम्दा करती हैं। क्या बात। तो बहुत सारी क्लैप में तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। बहुत सारी क्लैप में। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी जाता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है, तेरे कदमों में। आरज़ू थी कि तेरे प्यार की बाहों
तेरे कदमों में। तेरे एहसास पे यूं प्यार मेरा छा जाए। तेरे एहसास पे यूं प्यार मेरा छा जाए। जब भी दिल धड़के तेरा लब पे मेरा नाम आए। जब भी दिल धड़के तेरा लब पे मेरा नाम आए। आँख से दिल में, आँख से दिल में उतर जाने को जी जाता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी जाता है। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी जाता है। तेरे कदमों में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और ये आखिरी सेगमेंट है जिसमें गुफ्तगू हमारे मौजूद मेहमानों के साथ भी, और साथ में मैश पोटैटो और चिकन भी सर्व किया गया। बताइए इस्मा कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत मज़े? अच्छा है। आप मज़ा आ रहा बताइए। है। बहुत ज़बरदस्त। रियली फरा, मैं चाहूंगी तो आपने सिंगिंग करनी है, लेकिन थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगी कि बाद में बेशक ये अभी जब भी चखना हुआ तो जरूर। और वाजिद भाई भी इंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है मैं नहीं बोल रहा तो समझ जाओ। प्लीज खाइए। फिर ख़वातीन हज़रात, हुस्न ज़िंदगी का ये मेहमान बाई से रहमत। और हमारी कोशिश ये होती है कि किचन के सेगमेंट में सिर्फ खाना काउंटर तक महदूद ना रहे, एक अच्छे फन लविंग माहौल के अंदर साथ साथ खाना और ऐसे मेहमानों से गुफ्तगू और उनके तजुबात की रोशनी में, एक्सपीरियंसेस की रोशनी में कुछ ना कुछ सीखने जानने को ज़रूर मिले। और फ़रा जो हैं, इनकी आवाज़ के तो हम फ़ैन हैं और फरमाइश बेशुमार आ रही हैं। मैडम नूर जहाँ साहिबा की एक ऐसी गज़ल तो नहीं कहेंगे, गीत ऐसा, नगमा, उसकी हमने आपसे फरमाइश थोड़ी देर में करनी है, तो फिर ताकि आप तैयार हो जाएं। अच्छा, ये बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए ताकि मैं ज़रा गेस्ट से बातचीत कर सकूं। अच्छा जी, नाउ एक सेगमेंट ऐसा, बजाइए पुरस्कार म्यूजिक ज़रा। ओके, वाजिद भाई, और म्यूजिक घर बता के आए ना, पुरस्कार म्यूजिक बजा। क्या होने वाला है उस्मान आपके ख्याल में? मैंने लगता साढ़े हाथ पैर मुड़ जाने। इसमें क्या होगा? आप तो बहुत लाइक है माशाल्लाह। या इसमें I don't हो know, रहा है मेरा ख्याल है बगैर मेकअप के लड़कियों को देखना है। खौफनाक है। वाजिद भाई, मुझे लग रहा है आपकी पेमेंट रुकने लगी। अच्छा जी, टेलीफोन लाइन पे एक शख्सियत मौजूद होंगे, वो अपनी आवाज बदल के आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपने उनको सवालात करके बारी बारी, टर्न बाय टर्न पहचानने की कोशिश करनी है। अब जाहिरी बात है, चूंकि आपने उनको पहचानना है तो वो आवाज बदलेंगे। और वो एक जाने माने सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम आप जानते हैं, आपने उनको स्क्रीन पे भी देखा है, हो सकता है यकीनन काम भी किया हो। तो अब म्यूजिक हम बंद करेंगे ताकि उनसे बातचीत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। वाजिद खान साहब मौजूद हैं, उस्मान राज, फरा लाल, इस्मा हमारे साथ मौजूद है। वाजिद भाई अब आपसे सवाल करके आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू। अस्सलाम बोल वालेकुम। भाई, वाजिद भाई बोल, क्या तेरे को जानना है भाई? कैसे हैं आप? ठीक हैं?
मैं ठीक हूँ तो बोल रहा हूँ भाई। बीमार होता तो हॉस्पिटल से कोई बात करता है क्या? नहीं, बीमार भी बोलते हैं, जरा थोड़ा स्लो बोलते हैं, ये देखे हमारे पास बैठे हो। अच्छा, हमने आपको पहचानना है तो आप एहसान फरमाइए, आप ही दस दो। ए भाई तू मेरे को नहीं जानता, मैं सोफे पे बैठा हूँ, सोफे पे जिंदा सांस ले रही हूँ। जानता तो मैं हूं, आपकी ऑडियो को भी फॉलो कर रहा हूं। एक हिंट जरूर दूंगी, एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ स्क्रीन पे आते हैं, एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, बहुत जाने माने, बस। और बहुत अरसे से काम करें, लेकिन कुछ अरसा पहले हाल ही में एक इनका किरदार बहुत मशहूर हुआ है। इसके अलावा और कोई हिंट नहीं। अब अल्लाह खैर उस्मान करे। आप कीजिए सवाल। उस्मान साथ दें यार। जी हेलो, हेलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। YouTube चैनल भी चलाते हैं, अपने चैनल के MD हैं, अकाउंट्स मैनेजर हैं, अपने आप ही को चेक लिख के देते हैं। वाजिद भाई, ऐसा कैसे हो सकता है आप ना पहचाने? शेर व शायरी बड़ी उम्दा करते हैं, लाहौर से ताल्लुक ए है। अलाउंसर तू मेरा नाम भी बोल देना इनको सीधे से। भाई अपना कोई शेर तो सुनाइए। इनको बोलो पंजाबी में मैं बोले। इतना पागल नहीं हूँ, मैं कोई शेर नहीं वो बोलता। फरापा मैं सीधा कह बोलता हूँ। फरापा कह रही हैं इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में। पंजाबी अच्छा, पंजाबी में। इंग्लिश आती तो फिर मैं क्या अदाकारी करता क्या? 3 ऑप्शंस दूंगी मैं आप मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को आपकी आसानी के लिए। पहली जो शख्सियत जहन में अगर आपके आती है, या तो वो है मोमर राना, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री का बहुत जाना माना वो हुआ नहीं नाम, है। या सिंगिंग इंडस्ट्री, आवाज बदली हुई है तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। या वारिस बेग भी हमारे साथ हो सकते हैं, वो भी नहीं है। या हमारे साथ सुहेल अहमद साहब भी हो सकते हैं, इन तीनों ऑप्शनों में तो नहीं है। या हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब भी हो सकते हैं। इफ़ी भाई! एक सेकंड, आपको क्यों लग रहा है कि इफ़ी भाई हैं? क्योंकि ये देखें वो लाफड़ा जो आ गया। जो पहले 3 नाम आपने लिए हैं ना, वो जो ऐसे पहले नहीं थे। वो जो पहले 3 नाम आपने लिए हैं, वो इधर फॉल नहीं कर रहे थे। वो एक्टर राइटर वाली जो बात थी, जिस वॉइस में ये जा रहे हैं ना, इसमें Yeah. वो तीनों नहीं आ रहे थे। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? देख लें जुल्म कितना। वाजिद भाई नहीं पहचाने आपको, ये देख लें। नहीं, आप- मैंने अच्छा, पहचाना है जो जब ऑप्शन कैरेक्टर मिले। आप कह रही हैं उस ड्रामा में, जी जी, मुझे पक्का यकीन था कि वाजिद भाई मुझे पहचान लेंगे। वाजिद भाई का मैं फैन भी हूँ। वाजिद भाई ने मेरा इंटरव्यू भी कर रखा है और मैं इनको बड़ा एडमायर करता हूँ। मैं आपका नौकर हूं और मैंने आपको पहचान लिया ऑप्शंस में। जब इन्होंने नाम बताए तो मुझे पता चल गया ये आप हैं। पंजाबी जान लगा था। अच्छा, अभी मैं कमाली का कहती ना तो सबने फौरन पहचान जाना था। हाँ। ऐसा ही ऐसे। अच्छा, हम लोगों ने एक ड्रामा जो मैं बात करना चाही थी हुई थी कि एक ड्रामा में हम दोनों थे, लेकिन ट्रैक अलग अलग था, इसलिए जीवन नगर की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुलाकात और या नहीं, मुलाकात नहीं थी बिकॉज़ ट्रैक बिल्कुल अलग अलग था। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। उसमें कास्ट भी बहुत ज्यादा थी। कुछ so, yeah. इफ्तिखार इफ़ी साहब के बारे में उस्मान कहना चाहें? जी जी, इफ़ी साहब, सर सर, कैसे हैं? मैं बीमार हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं, वो आपने ग्राम बदला हुआ था यार। क्या हाल है, कैसे हो, तो फिर थोड़ा नहीं टेंशन तो नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी वॉइस चेंज की, मजा आया हमें, इफ़ी और हमें वाकई दिक्कत हुई आपको ऐसा, पहचानने में। ये कमाल है इफ्तिखार इफ़ी साहब का। इफ़ी भाई, शुक्रिया भी आपका अदा करना है, लेकिन इस अंदाज से कि चंद अशार पेश करते हुए कुछ प्लीज सुनाइएगा टेलीफोन पे ही। जी मैं जरूर सुनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ गो इस गुलशन के लिए जो मेरा अपना गुलशन है। गो कि मैंने अदाकारी छोड़ दी है, लेकिन ये मेरे गुलशन के फूल हैं। और देखिए कैसी बात है, परसों रात को मैंने एक गजल कही है, उसके चंद अशार सुनाने लगो। प्लीज। गम का दौरानिया तवील नहीं, गम का दौरानिया तवील नहीं, हम उसे खुद तवील करते हैं। वो जो करते हैं जिक्र रंजो अलम, दूसरों को अलील करते हैं। जिक्र करते हैं जो मसाइब का, आंसुओं की सबील करते हैं। अपनी कोताहियां छुपाते हैं, दूसरों को जलील करते हैं। अपने माजी से जुड़े रहते हैं, रंजिशों को कफील करते हैं और फैसले दूसरों के करते हैं, खुद को अपना वकील करते हैं। जानते हो रजील का मतलब, काम ऐसे रजील करते हैं। गम का दौरानिया तवील नहीं, हम इसे खुद तवील करते हैं। वाह 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 वाह, वाह वाह। बहुत खूब, जीते रहिए, खुश इफ़ी रहिए। भाई बहुत अच्छा अशार आपने सुनाए, मैं आपको परफ्यूम गिफ्ट करूंगा।
और आपको पता है कि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, मैं लगा नहीं सकता। जीते रहिए, खुश रहिए ख़वातीन नौज़ाद। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब। इफ़ी भाई हमारे अपने हैं, तो इस वजह से फिर भाई कहना बहुत ज़रूरी है। आपने इनकी तो एक्टिंग देखी हुई है, साथ काम उस तरह नहीं किया, एक ज़रूर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में किया, बताइए। बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट में थे हम, जीवन नगर। मेरा ट्रैक बिल्कुल अलग था और इनका ट्रैक बिल्कुल अलग था, तो साथ काम करने का उस तरह से मौका तो नहीं मिला, बट एक प्रोजेक्ट में हम साथ थे। और सवाल आपने हमारे लिए जवाब ना उसका बहुत आसान कर दिया था, क्योंकि जो 3 ऑप्शन आपने पहले दी जवाब में, वो तीनों एक्टर राइटर वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलता था। एक तो सिंगर थे, ठीक है, कितना दिमाग अच्छा, अब दिमाग सारा चल रहा है। अब बिल्कुल चल रहा है। अब उस वक्त नहीं था, उस वक्त अच्छा, अभी मेरे क्लूज में से भी गलतियां निकल रही हैं बैठ के, कि मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैंने गलत क्लूज दिए। मुझे राइटर एक्टर वाला कॉम्बिनेशन रखना नहीं चाहिए। अच्छा है ना, अच्छा है, ठीक है, फिर ही आदमी कंफ्यूज हाँ। होता है। सही है। अच्छा जी, लेकिन ठीक हो गया काम? ठीक हो गया, चलिए, बिल्कुल। नहीं, नहीं, बहुत आपने अच्छा तो हो गया। इसलिए भी नहीं ना पहचानी आवाज के, आपको कभी सोलो कॉल ही नहीं आई इनकी। ख़वातीन नौज़ाद फरा हमारे साथ मौजूद है, और एक ऐसी फरमाइश जो मुझे पैनल से भी कहा जा रहा है, आप लोगों की कॉल्स भी आ रही है। मैडम नूर जहां का एक ऐसा गीत, इसको कहेंगे गीत ही कहेंगे, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। हाय हाय, कितनी अच्छी सोच है आपकी, हैं? कितनी अच्छी फरमाइश की है। क्या ख़वातीन हज़रात, फरा लाल बहुत की अच्छी। आवाज में मैडम नूर जहां को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, बहुत क्या सारी बात। क्लैप में। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को। कभी कहा न किसी से। दुआ बहार की मांगी तो कितने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो कितने फूल खिले। कहीं जगह ना मिले मेरे आशियाने को, ना जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, ना जाने कैसे खबर हो गए ज़माने को। कभी कहा न किसी से। बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। ख़वातीनो हज़रात, एक बहुत सारी क्लैप आप घर में और स्टूडियो में फरा लाल के लिए। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। ये लाइव शो है, तो मैं साथ साथ आपसे थोड़ी देर में एक और लाइव गज़ल भी सुननी है। मैं थोड़ा सा मार्जिन आपको दे रही हूँ, जो भी पेश करना हुआ एंड के लिए, जो जिसकी आपको लिरिक्स भी आते हो। मैं इसलिए कि लाइव शो है, तो ताकि आपकी आसानी के लिए होगा। अच्छा जी वाजिद भाई, मैं ज़रूर ज़िंदगी में इंसान की उतार चढ़ाव भी आते हैं, और ज़िंदगी का हुस्न ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप गिरे ना, तो खड़े होने की ताकत इंसान में अल्लाह ताला अता करता है, लेकिन फिर जब खड़ा होता है इंसान दोबारा, तो और बाहिम्मत होता है। बेशक। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा स्ट्रगलिंग फेज आया और अब आप देखते हो, व्हेन यू लुक बैक, तो आप खुश होते हो कि अच्छा हुआ? अच्छा देखिए, जो आर्टिस्ट की ज़िंदगी है उसमें तो हमेशा ही स्ट्रगल रहती है। फिर हमारा आगाज़ थिएटर से था, हमने थिएटर किया छोटे छोटे शहरों में, लाहौर में, फिर
हमेशा ही स्ट्रगल जो है वो आपको कुछ ना कुछ इज्जत, कुछ ना कुछ समझिए हौसला ऐसे ही रखती है। तो वाकई बहुत सारे फेज़ हैं, अभी कोई एक भी याद करूँगा तो मुझे लगता है अचानक सोचना पड़ेगा थोड़ा, और बहुत ये स्ट्रगल शुरू का टाइम आपकी बात ये बड़ी है कि जब इंसान गिरता है, स्ट्रगल में होता है, तो पाक परवरदिगार जब उसको सहारा देता है तो फिर वो इन नई चीज़ों को सीखने की तरफ उसकी लगन जाती है। तो ऐसे ही है, लर्निंग ज़िंदगी में रहती है और साथ साथ ही चलती है। बहुत सारे वाक़यात हैं, कोई एक हमारे वाक़यात तो कॉमेडी से भरे हुए हैं। फ़र्ज़ करें थिएटर करने चले गए सादकाबाद लाहौर से, उस वक्त 10, 12, 15 साल पहले, वहाँ पे प्रोड्यूसर ले गया, ड्रामा किया, 8-10 दिन वहाँ पे लोगों को इंटरटेन किया, और 10 दिन बाद पता चला जिसने हमें पैसे देने वो भाग गया। फिर उसी शहर में लोगों से किराया लिया, फिर वापस आए। फिर ये तो लाइफ में साथ साथ चीज़ें चलती हैं, इंसान सीखता है। बहुत बड़ी लंबी फरिस्त है, अब क्या क्या आपको सुनाऊं। पहली जो पेमेंट आपको मिली, कतन ये मैं डिस्क्लेमर देती हूँ सवाल में कि अमाउंट मैटर नहीं करती है, चाहे 5 रुपए हो, 1 रुपया हो, 1 लाख, 1 करोड़, ये वो अमाउंट आपको खरबों की, अरबों की लगती है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाता है कि आप खुद कफील हो जाएं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो उस वक्त अमाउंट मैटर नहीं कर रही होती, वो जज्बा होता है, वो फीलिंग होती है, एहसास। पहली अमाउंट जो आपको पहली अमाउंट मुझे थिएटर से मिली, ये लाहौर में ही थिएटर है, ओपन एयर थिएटर जनाब बाग में। वहाँ पे मैंने एक ड्रामा किया, वो 16 दिन का ड्रामा उन दिनों में चलता था। तो मुझे उसका मिला 1500 रुपया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी। तो वो उसमें एक वाक़या ये है कि मैं जब अपने घर गया, जाके मैंने अब्बा जी को वो 1000 रुपया दिया, 500 पास भी रखा कि भाई अगों और भी स्ट्रगल करनी। तो वो 1000 रुपया मैं उन्हें दे के तो फरमाइश ये कर रहा हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते थे मेरे वाले साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, चले गए हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आज के बाद आपने काम नहीं करना, ये 1000 रुपया मुझे मिल गया, इसका मतलब है मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, अब हो गए हैं, आपने काम नहीं करना। तो वो एक जो सेंटीमेंट्स होते हैं घरों में, अब्बा जी रोना शुरू हो गए, यार बेटा मेरा एडा वड्डा हो गया कि हुण मैनू कहंदा जी तुसीं काम नहीं करना। तो फिर अल्लाह ने मुझे ऐसा साबित कदम रखा कि उनके दुनिया से जाने तक मैंने उन्हें फिर काम नहीं करने दिया, कुछ भी नहीं, कोई मेहनत नहीं, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं कख भन के दौरा नहीं करन देता। हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरा रोमांस मेरे वालिद साहब ही पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे, मेरे साथ हैं। वो जाहिर है बाप आपको पता है, ऐसा ही है। नहीं वो चले गए अल्लाह के पास, अल्लाह उनकी अगली मंजिल आसान करे। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी दुआएं आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सुंदस उनको काम नहीं करने दिया जब तक मैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे आगे लाइफ उनकी दुआएं साथ थी, गाड़ियाँ आ गई, लाइफ बेहतर हो गई, पैसे आना शुरू हो गए। पहली गाड़ी जब आई, सॉरी मैं इंटरप्ट करते हुए, साथ साथ बात चल रही है ना, इसलिए पहली गाड़ी आई तो वो फीलिंग क्या थी? वो भी वही फीलिंग, अब्बा जी को बिठाया, वैसे ही चक्कर लगवाया पहले तो लाहौर का, वहाँ जाना है, चलो जी नाश्ता करवाएं, इधर लेके जाऊँ, इधर उनको खूब, जैसे बंदा कहता है कि मैं अपनी माशूक को घुमा रहा हूँ, तो मैंने अब्बा जी को वैसे ही इंटरटेन किया। अब अब्बा जी ने क्या कहा जब गाड़ी में बैठे? दुआएं यही बड़ी, वो उन दिनों में ना उनकी आंसू आगे होंगे, जाहिर है उन दिनों में ना उनकी टांगों में थोड़ा मसला था, एक बुजुर्गी बढ़ रही थी एज, तो इस वजह से वो चला नहीं सकते थे गाड़ी, ड्राइव कर लेते थे। ये उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि यार तू गड्डी ले ली, तो मैं चला नहीं सकता, नहीं तो मैं आप चलावा, मैं उधर जावा, मैं उधर जावा। वो वैसे बड़ा शौकीन थे घूमने फिरने के। असल में मैं चलानी, हाँ जी पहले आती थी, फिर वो बुजुर्ग हो गए ना, उनकी जरा टांगों में कुछ मसला हो गया था, गैंठिया या ऐसा कुछ होती है बीमारी, वो थी उनको, उस वजह से वो चला नहीं सके। बिल्कुल सही। ये मैं शोबिज़ में भी अपने अब्बा जी की वजह से ही हूँ। वो आर्ट लवर भी थे और वो म्यूज़िक लवर भी थे, फिल्में, न्यूज़, हर चीज़ बड़ा करीब से देखते थे, तो इस वजह से भी मैं शोबिज़ में हूँ शायद, ये भी एक वजह। और दुआएं हैं, दुआएं समेटने का हुनर, बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद जो बाद अब वो माँ बाप की ज़िंदगी में इंसाफ तो हम कर ही नहीं सकते, माँ बाप बेशक नहीं कर सकते, माँ बाप आप उनके जिस्म का हिस्सा हैं, आप उनके वजूद का हिस्सा हैं, उनमें से हैं, आप कैसे इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन उस्मान, पहली पेमेंट या पहली जो एक कमाई और वो एहसास और वो फीलिंग? रेडियो पाकिस्तान से जो पहली पेमेंट मिली थी वो थी 4000 रुपये, और अजोका से जो पहला चेक मिला था वो थे 11000 रुपये, और पाकिस्तान टेलीविज़न से जो पहली पेमेंट मिली थी वो थे 30000 रुपये। वाह, मुख्तलिफ जॉनरास, मुख्तलिफ मीडियम से, एहसास क्या था ये बताएं। सारे पहले तो इकट्ठे करिए ना, 30 एक ते 4 एक 34 ते होर किन्ने 11 एक 35 ते 10 45000 रुपया। उस दौर च ते भरा ने मोटरसाइकिल ले ली होगी। मोटरसाइकिल थी, ये नई दुनिया में है ना। हाँ जी, अच्छा, तो शुक्र है नहीं क्या, तीसरी दुनिया नहीं। और ये इन्होंने एक बात पहले की थी ना जी कि भाई स्ट्रगल, हाँ,
हम जितने अभी बैठे हुए हैं ये भी स्ट्रगल ही है, बिल्कुल हाँ, ऐसा ऐसा ही ही है, है। वेरी वेल क्योंकि हम अगर इधर नहीं आएंगे, स्टेज पे नहीं जाएंगे तो पीछे जा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही ही आर्टिस्ट के लिए कोई गाने वाला है या कोई कॉमेडी है या कोई ड्रामा आर्टिस्ट है, उसके लिए हर वक्त स्ट्रगल ही है। बिल्कुल ही। ऐसा है। एज ज्यादा भी है फिर भी स्ट्रगल बिल्कुल में आ रहा है, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि बिल्कुल अभी भी हम स्ट्रगल के लिए ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए देखें बिल्कुल ऐसा ही, स्ट्रगल तो सब जिंदगी चलती रहेगी। यही तो बड़ापन है इंसान का कि आप ये ना समझे कि आप परफेक्ट हैं। मैंने थोड़ी देर में आपकी तरफ भी आना ये सवाल करने, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले उस्मान जरा मुकम्मल बात कर लें। अच्छा जी उन्होंने उस्मान, फिर इतनी वो ले ली है, वो क्या पेमेंट। पेमेंट, तो इनकी तो क्या बात है? अब तो पता नहीं करोड़ों में है। हैं उस्मान, ये कब हुआ? अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन जी। अच्छा, उसमें ये था, एहसास जो था, एहसास ये था कि हमारे वालिदैन ने हमें बड़े अच्छे तरीके से पाल पोस कर जवान किया, बड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो सबसे बेहतरीन लम्हा लगता है, चूँकि इनकी अपने वालिद से एफिलिएशन देखकर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी अपने बाप का जिक्र करूं, मेरी उनसे बहुत एफिलिएशन है, तो मुझे सबसे खूबसूरत लम्हा वो लगता था, जो कपड़ा मैं ज़ेब तन करता था, मैं चाहता था कि मेरा बाप भी वही कपड़ा वाह पहने, वाह, वही जूता मेरा बाप पहने। क्या बात। क्योंकि बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे तो कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता जो ये चाहे कि उसके बच्चे का जूता फटा हुआ हो, उसके कपड़े फटे हुए हों, उसका यूनिफॉर्म गंदा हो, कोई ऐसा नहीं चाहता। तो जब मैंने मैं इसे स्ट्रगल नहीं समझता हूँ, स्ट्रगल उसके लिए है जो इसको अपने ऊपर जहमत समझता है। हाँ। देयर इज नो स्ट्रगल एट ऑल। आप तो मजा लें इस काम का, कोई शक नहीं। क्योंकि इस काम में दुआ भी कीजिएगा कि आपको कभी मंजिल ना मिले, वाह वाह, बड़ी क्योंकि प्यारी जिसे बात, मंजिल मिलती है वो फिर आगे नहीं जाता। खत्म हो गया, बिल्कुल तो ठीक। ये एक मैदान ऐसा है, बड़ी प्यारी बात है। हर रोज आप कुछ नया सीखते हैं, बेशक। हर रोज आपके लिए नए इम्तिहानात हैं। दुनिया में कमोबेश 7 से 8 अरब लोग हैं, तो मैंने अभी 8 अरब रोल करने हैं। क्या बात। बिल्कुल ठीक, सो मैं कहाँ मंजिल का इंतजार करता फिर? बड़ी बड़ी प्यारी और गहरी बात, और जीते रहे, खुश बहुत रहें, दिल जीत लिया। ये वही फरा वाली बात भी इसमें हमने, चूंकि वाइंड अप की तरफ भी खवातीन नौज़ाद बढ़ना है और आपकी लाइव सिंगिंग है, वो गजल गीत तैयार रखें, थोड़ी देर में आपकी तरफ बढ़े। लेकिन जो एक अकम्पलिशमेंट होती है, एंड देन यू बिन सो इंटेलिजेंट, पढ़ाई में भी इंडिपेंडेंट, एंड आई सी द कॉन्फिडेंस इन यू, लेकिन वो लड़की को जब पहली पेमेंट मिली, जो स्टूडेंट भी अच्छी और हर चीज़ में बहुत अच्छी, वो एहसास उस लड़की के क्या था, जज्बात क्या थे? अच्छा था। आपको लगता है कि ठीक है, अब आप उस स्टेज पे हैं कि आप किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, आप अपने लिए खुद अर्न कर सकते हैं, और जाहिर है उसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने आपकी लाइफ में इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया होता है बचपन से अब तक। स्पेशली मेरे घर में डिसिप्लिन बहुत था, हर चीज़ के लिए एक टाइम था कि आप इस टाइम पे उठ रहे हैं, इस टाइम पे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो खाना खाना है, इस टाइम पे सो जाना है। तो आई थिंक मैं पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ। मेरे फादर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इस साल जनवरी में उनकी डेथ हो गई थी। सो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ बात करते कोई हुए, ऐसी बात क्योंकि मैं बहुत करीब थी उनके। सो या इट्स रियली हार्ड जब बाकी लोग बात कर रहे होते हैं अपने फादर के बारे में, तो आई मिस हिम लिटिल मोर। वैसे तो मैं रोज़ उनको बहुत याद करती हूँ, एंड आई फील लाइक कि वो मेरे इर्द गिर्द ही हैं। बेशक। लेकिन मैं बस एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिनके पेरेंट्स हैं, सुन लें उनकी बात, वो जो भी कह रहे हैं आपको, चाहे वो आपको बात सही लग रही है नहीं लग रही है, क्योंकि हमें लगता है ना हम नए दौर के हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा पता है, तो हम कभी कभी उनको शायद लाड में ही कह दें कि अबू जी, तो मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे, लाइक 2 दिन बीमार हुए, वो इस दुनिया से चले गए, तो 1 दिन पहले बस उनको हल्का सा बुखार था, तो वो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, इस्मा तुम्हें पता है, तो हम मक्का में थे, मेरे फादर की डेथ मक्का में हुई, तो मेरे फादर मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनकी टांगें दबा रही थी, तो मैंने ना उनको ऐसे कह दिया, अब्बू जी, मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने कहा अब्बू जी बाद में, वो बाद नहीं आया। आई रिग्रेट दैट, मैं तो सोचा नहीं था कि वो चले जाएंगे 2 दिन में या 3 दिन में। सो बस मैं सबको ये कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स कुछ भी कह रहे हैं, बस सुन लो, सुने, मत कहो कुछ उन्हें, उनकी बात बस सुन लो। करना है नहीं करना है, उनको टालो मत, उनको चुप मत कराओ, फिर भले लाड से। मेरा फादर से बहुत प्यार था, उन्होंने मुझे लास्ट शायद दिसंबर में डांटा था, और मुझे मतलब याद है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अरसे के बाद डांटा था, और वो डांटा भी नहीं था, बिल्कुल मतलब समझाया प्यार होगा। से कुछ कहा था उन्होंने मुझे, और मैं उनके सामने से बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी, बट मैं उनकी एक ही बेटी थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, और मुझे लगता है कि मैं लकीएस्ट डॉटर हूँ इन द वर्ल्ड जिनके फादर थे वो। और अब
लाइक आपको जिस मैं सॉरी मैं ज़रूर बात को ज़रा जी, जी, चूँकि जी, जी। आप उनकी तरबियत में जो उनकी झलक नज़र आती है, जिस ग्रेस डेकोरम डिग्निटी के साथ पुरवकार अंदाज से आप काम कर रही हैं ना, उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये बड़ी ज़िंदगी जालिम है, वक्त ख़वातीन औज़ात किसी के लिए थमता नहीं। दोबारा से जुमला दोहराते हुए, बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद जो अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं, प्यार मोहब्बत बड़े सतही से जज्बे, प्यार तो दुनियावी किसी चीज़ से हो सकता है, मोहब्बत भी इश्क। आपने इश्क की कैफियत में मुब्तला होने अपने माँ बाप के लिए इंसाफ करने के लिए, इंसाफ फिर भी नहीं कर सकते, खुदारा वो खुशकिस्मत औलाद बनिए कि माँ बाप की ज़िंदगी में उनकी खिदमत करने का अल्लाह ताला आपको अनमोल मौका दे सके। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, माँ बाप हैं ख़वातीनो ज़ात, माँ बाप और औलाद में ये जुमला, ये ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में हो सकता है आप मेरे से इत्तफ़ाक़ ना करें, मैं हमेशा कहती हूँ ये दो रिश्ते बड़े अहम हैं, क्योंकि आप माँ बाप में से हैं और आपकी औलाद आप में से है। इस दुनिया में माँ बाप का नेमुल बदल नहीं हो सकता और औलाद का नेमुल बदल नहीं हो सकता। कदर कीजिए अपने माँ बाप की, और माँ बाप की रिस्पेक्ट में अगर आंखों में आंसू आए, ये भी खुशकिस्मती है उस औलाद की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच। बेशक बड़ा मज़ा आया और अपने बुज़ुर्गों को याद किया, और जिनके भी माँ बाप दुनिया से चले गए हैं सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, और जिनके मौजूद हैं वाकई इस्मा की बात ठीक है, उनकी बात सुने, उनके पास बैठें, और जिन लोगों के चले गए हैं वालिदैन वो भी अपने बहन भाइयों में बैठें, क्योंकि आपको किसी बहन की हंसी में बाप नज़र आएगा और किसी भाई के डांटने में बहन नज़र आएगी, बिल्कुल माँ नज़र आएगी। तो एक दूसरे को देखते रहें, पास रहें, याद करें, दुआएं दें, यही हमारा मज़हब। बिल्कुल, और आपका शुक्रिया, जीती रहें, खुश रहें, यूर अ डार्लिंग एंड अ स्वीट हार्ट। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आपका फ़रा, आपका शुक्रिया नाजिश, आपका शुक्रिया। हमने दिल धड़कने का सबब याद आया, हमने आपसे फरमाइश करनी है, और ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। बहुत सारी क्लैप में फ़रा लाल की आवाज़ में दिल धड़कने का सबब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब